हम इंसानी इतिहास के सबसे शोर शराबे वाले दौर में जी रहे हैं। हमारा मन जानकारी, राय और तुरंत मिलने वाले नोटिफिकेशन का एक लगातार चलने वाला तूफान बन गया है। हर कोई बातें कर रहा है, हर कोई अपनी बात सुनाने के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन यहाँ एक राज है जिसे सबसे कामयाब, मजबूत और शांत दिमाग वाले लोग सदियों से समझते आ रहे हैं। असली ताकत शोर बढ़ाने में नहीं है। असली ताकत तो उस शोर को शांत करने की काबिलियत में है। आज मैं आपके साथ एक मशहूर जैन कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। चार भिक्षुओं और एक मोमबत्ती की कहानी। इस सीधी सादी कहानी में एक ऐसा गहरा सबक छिपा है जो दुनिया के साथ आपके बर्ताव का तरीका बदल सकता है और आपके ध्यान, आपके रिश्तों और आपकी मानसिक शांति को बेहतर बना सकता है, बशर्ते आप उसे सुनने के लिए तैयार हों। चलिए शुरू करते हैं। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों में एक दूरदराज के मठ में चार बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान के एक बहुत ही कठिन रूप का अभ्यास करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे पूरे 7 दिनों तक किसी से भी, यहाँ तक कि आपस में भी, न तो कोई बात करेंगे, न कोई इशारा करेंगे और न ही एक भी शब्द लिखेंगे। इस मौन व्रत का मकसद अपने ही मन के अशांत शोर का सामना करना था और शायद पहली बार अपने अस्तित्व की असली प्रकृति को सुनना था। पहले दिन की सुबह ये व्रत शुरू हुआ। दिन बहुत ही शांति से बीता। चुप्पी बहुत गहरी थी लेकिन पवित्र भी थी। पहली बार भिक्षुओं को मौसम खाने या उनके साथी भिक्षु क्या कर रहे हैं, इन सब बातों पर अपनी राय बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे बस पूरी तरह से उस पल में मौजूद थे। रात हो गई। मठ की गहरी चुप्पी सिर्फ दूर जल रही अंगीठी में लकड़ियों के चटकने की आवाज और भिक्षुओं की धीमी सांसों से ही टूट रही थी। वे शाम के आखिरी ध्यान के लिए मुख्य प्रार्थना कक्ष में इकट्ठा हुए। कक्ष के ठीक बीच में मोम की एक ऊंची मोमबत्ती जल रही थी। उसकी छोटी सी लौ से निकलती गर्म थिरकती परछाइयां पुरानी दीवारों पर नाच रही थीं। वही उनका ध्यान का केंद्र थी, वही उनकी रोशनी थी। वे बैठ गए। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन आधी रात के आसपास वो शांति भंग हो गई। मठ की दीवारों के बाहर अचानक एक जोरदार हवा चलने लगी, जिससे भारी दरवाजे जोर जोर से खड़कने लगे। हवा इतनी तेज थी कि वो पुराने मंदिर की खिड़की की दरारों से भी अंदर घुस आई। अकेली मोमबत्ती की लौ कांपी और फिर एक हल्की सी फुसकी आवाज के साथ वो बुझ गई। पूरा कक्ष अचानक घने अंधेरे में डूब गया। फिर वह घटना घटी। पहला भिक्षु खुद को रोक नहीं पाया। बिना सोचे समझे और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला वो भिक्षु ही सबसे पहले बोला। उसकी आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया। अरे, मोमबत्ती तो बुझ गई, यहां तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। उसका ध्यान बाहरी समस्या अंधेरे पर इतना ज्यादा था कि वो अपने अंदर के व्रत मौन के बारे में पूरी तरह भूल गया। उसकी आवाज किसी शांत झील में पत्थर फेंकने जैसी थी। तुरंत ही दूसरा भिक्षु भड़क उठा। जागरूकता से ज्यादा नियमों और अनुशासन की परवाह करने वाले उस भिक्षु ने पहले भिक्षु की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने जोर से पूछा और अंधेरे में उसकी आवाज गूंज उठी, हमें बात नहीं करनी है। तुमने अभी अभी पवित्र कसम तोड़ दी। दूसरा भिक्षु पहले भिक्षु की गलती सुधारने में इतना व्यस्त था कि वो ये देख ही नहीं पाया कि वो खुद भी ठीक वही पाप कर रहा था। फिर तीसरे भिक्षु ने, शायद जो सबसे ज्यादा घमंडी था, अपनी चाल चली। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। वो अकेला ऐसा था जिसने कोई गलती नहीं की थी, या कम से कम उसे तो यही लगा। उसे पहचान मिलनी ही चाहिए थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। तुम दोनों बेवकूफ हो, तीसरे भिक्षु ने ऐलान किया। उसकी आवाज में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। मैं अकेला ऐसा हूं जिसने बात नहीं की। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि इसमें कितनी बड़ी विडंबना छिपी थी। अपनी चुप्पी के लिए तारीफ मांगते हुए उसने असल में अपनी ही असफलता पक्की कर ली थी। 3 भिक्षुओं ने बात की। तीनों भिक्षु असफल रहे। लेकिन फिर वहां चौथा भिक्षु भी था। उसने अंधेरे में चिल्लाया नहीं। उसने अपने भाइयों की गलतियां नहीं सुधारी और न ही उसने अपने अनुशासन का बखान किया। चौथा भिक्षु पूरी तरह से चुप रहा। वो सिर्फ चुप्पी के नियम को ही नहीं समझता था, वो उसकी शक्ति को भी समझता था। हवा ने मोमबत्ती बुझा दी थी। उसके भाइयों ने ज्ञान पाने का अपना मौका गंवा दिया था। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उसके मन की शांति की आंतरिक लौ को बुझा सके। उसने उनके शब्दों को खाली पत्थर के फर्श पर गिरने दिया और बस अपनी साधना में वापस लीन हो गया। ये कहानी किसी मठ में रहने वाले भिक्षुओं के बारे में नहीं है। ये 2026 में आपके बारे में है। टिमटिमाती हुई मोमबत्ती उस हर चीज को दर्शाती है जो आपकी जिंदगी में गलत होती है।
काम पर कोई समस्या, कोई बुरी समीक्षा, कोई परेशान करने वाला ट्रैफिक जाम, या ऑनलाइन कोई जहरीली टिप्पणी। ज्यादातर लोग पहले 3 भिक्षुओं की तरह ही प्रतिक्रिया देते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले और आवेगपूर्ण हो जाते हैं। वे दूसरों को तुरंत आंक लेते हैं। वे सही होने की धुन में खो जाते हैं। वे उन चीज़ों पर अपनी शांति खो देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। चौथा भिक्षु ही असली गुरु है। वो अडिग है। वो जानता है कि उसका मौन कमजोरी की निशानी नहीं है, ये जबरदस्त आत्मनियंत्रण की निशानी है। वो समस्या को देखता है, लेकिन वो समस्या को खुद पर हावी नहीं होने देता। जब आप अपने मौन को नियंत्रित कर पाते हैं तो आपको 3 शक्तियां मिलती हैं। 1. एकाग्रता, आप शोर शराबे से विचलित नहीं होते। 2. भावनात्मक नियंत्रण, आप नकारात्मकता पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देते। 3. स्पष्टता, मौन में आप समाधान देख पाते हैं बकी बाकी सब लोग अभी भी समस्या के बारे में चिल्ला रहे होते हैं। इस हफ्ते मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। जब कुछ गलत हो जाए या कोई आपको परेशान कर दे तो चौथे साधु जैसा बनने की कोशिश करें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को बस 5 सेकंड की चुप्पी दें। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 5 सेकंड की वो चुप्पी आपको कितनी शक्ति देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, ताकि यूट्यूब को पता चले कि इसे और भी लोगों को दिखाना है। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। हम प्राचीन ज्ञान को समझते हैं ताकि आप आज की दुनिया में माहिर बन सकें। आपने चौथे साधु से क्या सीखा? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ।